हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। MAG3 ब्रिटिश नॉवेल। आइए आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए आपके सामने। इग्नू का वो MAG मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ब्रिटिश नॉवेल है। राइट क्रिटिकल नोट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश नॉवेल। आपको क्रिटिकल नोट लिखना है। क्रांतिकारी आई थी ब्रिटिश नॉवेल में, उसके बारे में बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जरूर वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे। देखिए आते हैं इसके आंसर को। देखिए आपको करवाएंगे। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे ऐसे वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आंसर आते हैं। डेनियल्स डिफोज रॉबिन्सन क्रूजो 1719 एंड मॉल फ्लैंडर्स 1722 स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ राइटिंग नॉवल। इसने क्या किया? स्टार्ट किया था ट्रेंड ऑफ राइटिंग नॉवेल का इन ब्रिटेन। कहाँ पे? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। द राइज ऑफ द नॉवेल एज एन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी जेनर। ये जो है इम्पॉर्टेंट लिटरेरी जेनर है। राइज जहाँ पर स्टार्ट हुआ था इज लिंक्ड विथ द ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास, जो कि मिडिल क्लास के रूप में बहुत ही ग्रोथ हुए, बढ़े इन इंग्लैंड। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इन 18th century, Samuel Richardson 1689 1761 wrote the epistolary novels Pamela, वो लिखे। और भर्चू रिवार्डेड 1740 में इनको रिवार्ड हुआ। एंड एंड क्लैरिसा 1747 to 1748, हेनरी फील्डिंग 1707 to 54, रॉट जोसेफ एंड 1742, and the history of Tom Jones A. Foundling 1749, and Lawrence Stern 1368, wrote Tristan Sandy। नेक्स्ट है ओलिवर गोल्ड स्मिथ रॉट द वाइकर ऑफ वेकफील्ड, लिखे 1766 में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द नॉवेलिस्ट डायरेक्टली एड्रेस द रीडर। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए फ्रेंड्स, द ऑथर माइट इंटरप्ट हिज और ही नरेटिव टू पास जजमेंट ऑन ए करेक्टर। जजमेंट किया गया, जांचा गया, और पीटी और प्रेज अनदर, एंड इन्फॉर्म और रिमाइंड द रीडर ऑफ सम अदर रेलिवेंट इशू। कोई भी इशू वजह से लोगों को बताया जाता था, रिमाइंड किया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे नॉवेलिस्ट लाइक वाल्टर स्कॉट। नोवेल कौन कौन है? उपन्यासकार जैसे वाल्टर स्कॉट हैं, नथमी हैपथॉर्न है, एंड जॉर्ज मेरिडिथ। रॉट नॉवेल्स ड्यूरिंग रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड दौरान से लिखे इन द अर्ली 19th सेंचुरी के शुरुआत में। हॉरेस वालपोल्स 64 नॉवेल द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो इन्वेंटेड द गॉथिक फिक्शन। इनको आविष्कार किया गॉथिक फिक्शन जनरल का। इट कंबाइंस द मैकाबर, फंटास्टिक एंड सुपरनैचुरल, एंड यूजुअली दरअसल इन्वॉल्व्स हॉन्टेड कैसल्स, ग्रेवयार्ड्स एंड वेरियस पिक्चर्स क्यू एलिमेंट। वो सारे जो हैं ग्रेवयार्ड्स में तरह तरह के पिक्चर्सक्यू एलिमेंट्स बताया गया तत्व को। लेटर नॉवेलिस्ट, बाद में नॉवेलिस्ट उपन्यासकार एंड रेडक्लिफ इंट्रोड्यूस द ब्रूडिंग फिगर ऑफ द गॉथिक विलेन which developed into the Byronic hero. Her most popular and influential work इनका क्या था? द मिस्टीरियस ऑफ उडो फोलो 1794 में इज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द आर्किटिपल गॉथिक नॉवेल। तो डिस्क्राइब किया गया है गॉथिक नॉवेल में। वाथिक 1796, वाथिक बाय विलियम बैकफोर्ड एंड द मॉन्क 1796 बाय मैथ्यू लेविस वर फर्दर नोटेबल अर्ली वर्क्स। बहुत अच्छा वर्क था इनका इन बोथ द गॉथिक एंड हॉरर जेनर्स। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जेन ऑस्टिन 1787 works critic the novels of sensibility of the second half of the 18th century and are part of transition to the 19th century रिलीजियम, धार्मिक के रूप में। हर प्लॉट्स थ्रू फंडामेंटली कॉमिक हाईलाइट द डिपेंडेंस ऑफ वुमेन ऑन मैरिज। जो शादी होती थी वुमेन की, जो डिपेंडेंट होते थे, टू सिक्योर सोशल स्टैंडिंग, सामाजिक स्टैंडिंग के रूप में, एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सी ब्रिंग्स टू लाइट द हार्डशिप वुमेन फेस को हार्डशिप किया गया। हु यूजुअली डिड नॉट इनहेरिट मनी, could not work, and were their only chance in life dependent on the man they married। जो लाइफ डिपेंड होते हैं, जो लोग शादी किए थे, रिवील्स वो उजागर करती है नॉट ओनली डिफिकल्टीज, वो ज़्यादा परेशानी का नहीं, वुमेन फेस्ड इन हर डे, बट ऑल्सो, लेकिन और भी, what was expected of men and of the careers they had to follow। ऑस्टिन्स वर्क्स इंक्लूड प्राइड एंड प्रेजुडिस, कब हुआ? 1830 में लिखा गया है प्राइड एंड प्रेजुडिस ऑस्टिन के द्वारा। सेंथ एंड सेंसिबिलिटी 1811, मैंसफील्ड पार्क, परसुएन एंड एम्मा।
द अदर मेजर नॉवेलिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी की शुरुआत में सर वाल्टर स्कॉट 1771-1732 Scott established the genre of the historical novel with his series of Waverley novels, including Waverley 1814, The Antiquary 1816, and The Heart of Middleton 1880. During the Victorian era, 1901, the novel became the leading literary genre in English. Another important fact is the number of women novelists who were successful in the 19th century, even though they often had to use a masculine pseudonym. Masculine यूज किया गया है. The majority of readers were of course women के द्वारा. नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ, एन इंटरेस्ट इन रूरल मैटर्स एंड द चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन. यहाँ चेंजिंग बदलाव किया गया है सामाजिक और अर्थव्यवस्था के सिचुएशन को ऑफ द कंट्री साइड में. इट्स सीन इन द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी. एक नॉवेल्स है 1840 1928, ए विक्टोरियन रियलिस्ट. इन द ट्रेडिशन ऑफ जॉर्ज एलियट ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड. वो प्रभावित और भी हुए थे बोथ इन हिज नॉवेल्स एंड पोइट्री बाय रोमांटिसिज्म, स्पेशली खास तौर पर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. चार्ल्स डार्विन इज अनदर इंपॉर्टेंट. चार्ल्स डार्विन अनदर दूसरे प्रभावित हुए ऑन थॉमस हार्डी से. ही रॉट नॉवेल्स इंक्लूडिंग फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड्स 1874, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1886, टेस्ट ऑफ द उड्रिस 1891, and Judd the Obscure 1895. He ceased writing novels following adverse criticism of last novel. ये बहुत आलोचना हुआ था अंतिम नॉवल पे. Another significant late 19th century novelist is, देखिए क्या है आपका, जॉर्ज गिसिंग 1793, who published 23 novels published किया गया था between 1880 and 1903. His best known novel is New Grub Street 1890. सबसे अच्छा नॉवल था उनका न्यू ग्रब स्ट्रीट, लिखा गया था 1891 में. थॉमस हार्डी stopped writing fiction after Jude the Obscure 1895 was severely criticized. उसे जो है आलोचना हुआ so that ताकि the major novelist writing in Britain at the start of the 20th century के स्टार्टिंग में were an Irishman James Joyce 1882 1941 and two immigrants. दो बाहर से आए थे व्यक्ति, अमेरिकन हेनरी जेम्स 1943 1916 and Paul Joseph Conrad 1957 1924. The modernist tradition in the novel, जो मॉडर्निस्ट आधुनिक परंपरा था इस नॉवेल में, with its emphasis towards the ever more minute analytic एक्सपोजिशन ऑफ मेंटल लाइफ के रूप में. बिगिन शुरुआत में विथ जेम्स एंड कॉन्ट्राड. जेम्स शुरुआत जो है, कॉन्ट्राड स्टार्टिंग में इन नॉवेल सच एज द एम्बेसडर्स 1903 में लिखा गया है, द गोल्डन बॉल 1907 में एंड लॉर्ड जिम 1900 में. अदर इम्पॉर्टेंट अर्ली मॉडर्निस्ट वर डोरोथी रिचर्डसन 1873 1957, whose novel Pointed Route 1915. He is one of the earliest example of the stream of consciousness धारा प्रभाव technique, and D.S. Lawrence 1885-1930, who wrote with understanding about the social life of the lower and middle classes. सामाजिक रूप में जो है लोअर मिड बताया गया है कास्ट के रूप में, एंड द पर्सनल लाइफ ऑफ दोज who could not adapt to the social norms of his time. अनदर सिग्निफिकेंट और भी कुछ महत्वपूर्ण था मॉडर्निस्ट इन 1920s वाज वर्जीनिया वुल्फ. मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए टॉपिक वर्जीनिया वुल्फ 1882 1941, who was an influential feminist and a major stylist innovator associated with the stream of consciousness technique. Her novels include Mrs. Dalloway, कब हुआ था 1925 में, To the Lighthouse 1927 में, एंड द वेव्स 1931 में. ये था आपका इवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश नॉवेल. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ब्रिटिश नॉवेल MAG3 में आने का पूरी संभावना है. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें. ओके, थैंक यू. फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में.